मैं आपसे कहता हूं, आप देखेंगे आप युद्ध में, आपके जरूरत में, आपकी समस्या में, जैसे आप चुनौतियों का सामना करते हैं, आप देखेंगे आप लोगों से कहेंगे, मैं नहीं जानता ये सामर्थ कहां से आई, मैं नहीं जानता ये बुद्धिमानी कहां से आई है, मैं नहीं जानता कि ये काबिलियत, योग्यता कहां से आई है। मैं पहले ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था, पर अभी कुछ हुआ है मुझे। मेरे सिर से मेरे पैर तक कुछ तो भी मुझ पर आया है और मैं ये सब कुछ कर पाता हूं। Jesus, you are my King. 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 I'm forgiven. You were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. नीति वचन अध्याय 10। मैं जिस वचन को पढ़ रहा था उससे शुरू करते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। किंग जेम्स वर्जन कहता है, परमेश्वर की आशीष ही से धन मिलता है। उससे धन उससे ही मिलता है। किससे धन मिलता है? आशीष से धन मिलता। आशीष कामयाबी लाती है, आशीष से समृद्धि आती है, आशीष सब कुछ लाती है हमारे जीवन में। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ वो दुख मिलाता नहीं है। आमीन। तो जिस प्रकार हम चर्च को लेकर आज बात कर रहे हैं, मैं यहोवा की आशीष चाहता हूं, कोई दुख नहीं चाहता।
मुझे कुछ दुख नहीं चाहिए। मैं चाहता यहोवा की आशीष ही मुझ पर आए, जिससे सारे काम आसानी से संभव हो जाए। इसी प्रकार से यहोवा की आशीष इसे करती, तो यहोवा की आशीष ही उससे धन मिलता है। मैं आपको आशीष क्या बता रहा था? आशीष तो कोई चीजें नहीं, उससे बढ़कर है। और दूसरी चीजें जिसे हम आशीष कहते, वो सब तो आशीष के परिणाम हैं। आशीष ये सब लाती है। परंतु संपत्ति, उदाहरण के लिए, ये वस्तु है जो आशीष की वजह से आती है। आशीष सभी बातों से बढ़कर है। आमीन। स्वास्थ्य, ताकत, आनंद, शक्ति और विजय और कामयाबी, हमारे हाथों के काम, अच्छा परिवार और साजो सामान और सारी चीजें उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु की आशीष का परिणाम ही है, नतीजा है। तो आशीष तो ये हम कह सकते हैं योग्यता या शक्ति है जो प्रभु के व्यक्ति के पास आती है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को काबिलियत या शक्ति दी है, उसके कारण वो व्यक्ति ऐसे बनता है जिससे वो सफल और फलवंत होता। तो आप कह सकते हैं कि प्रभु की आशीष ही उस व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में उसे कामयाब और फलवंत बनाती जाती है। अब इस बात को समझने के लिए कि आशीष व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार काम करती है, आपको कुछ पवित्र शास्त्र के उदाहरण देखने होंगे। इसलिए हमने कहानी देखी थी इब्राहिम की। अब वहां पर दो खास बात है अब्राहम की कहानी में, वो है आशीष, अब्राहम की आशीष। बाइबल यही तो कहती है। और फिर अगली बात है अब्राहम का विश्वास। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इब्राहिम की आशीष को समझ ले, उसके विश्वास को समझे, तो आप बाकी सब कुछ समझ लिए हैं, क्योंकि वो कुंजी है आशीष को समझने की। क्योंकि ये ऐसा आदमी जिसे परमेश्वर ने चुना था और उस पर आशीष कही थी और इसने अपना काम किया था। देखिए, परमेश्वर ने आदम और हव्वा पर आशीष कही थी जब उसने बनाया। उसने आदम और हव्वा को आशीष दी और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो, इस पर इसको वश में कर लो और इस पर अधिकार कर लो। परंतु उन्होंने उसके साथ विश्वास नहीं मिलाया। जबकि परमेश्वर ने आशीष कही, उसे पूरा होना ही था। प्रभु की आशीष पूरी होती है। ऐसा ही भविष्यवाणी के साथ है। अगर कोई भविष्यवाणी करता है तो उसे पूरा होना ही है। अगर नहीं हो तो कहते हैं कि ये झूठी भविष्यवाणी है। परंतु इस तरह से नहीं। मैं समझता हूं कि पवित्र शास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति अगर भविष्यवाणी करता है तो वो पूरी नहीं होती, तो वो झूठा भविष्यवक्ता नहीं है। कई बार किसी व्यक्ति पर भविष्यवाणी कही, वो पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपना विश्वास उसके साथ नहीं मिलाता है। उस भविष्यवाणी के साथ वो विश्वास नहीं मिलाता, वो अपना काम नहीं करता। जब मैं छोटा था, किसी ने भविष्यवाणी की थी और वो चीजें आज हो रही। मुझे याद है, एक प्रचारक आए थे और वो 20 मिनट तक भविष्यवाणी करते रहे और वो सब कहते रहे। और उस समय मैं 10 या 12 साल का था और मैं भविष्यवाणी से चकित हो गया और मैं सोच रहा था ये सब कुछ नहीं होने वाला है। परंतु जैसे मैं उम्र में बढ़ता गया, मैंने अपना विश्वास उन भविष्यवाणी की बातों की तरफ लगाया और उन्होंने जो कहा था उसकी ओर, जानते हैं, एक एक करके वो पूरी हो रही हैं। अगर उन्होंने भविष्यवाणी की और विश्वास नहीं मिलाते हैं, आप अपना विश्वास नहीं मिलाते और आप अपना काम नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, इसलिए वो नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपको अपना काम करना है। आमीन। तो आपको समझना होगा कि आशीष इसी तरह से काम करती है। प्रभु ने आशीष कहा, आपको आशीष को इजाजत देनी होगी कि वो कार्य करे। आशीष में चलना होगा, आशीष में आपको जीना होगा। इसलिए अब्राहम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर वो आदमी है जो आशीष में जिया, विश्वास का जीवन जिया, ताकि हम उसके जीवन को देख सके और सीख सके परमेश्वर की आशीष के भरपूरी में कैसे जिए, किस प्रकार अपनी परिस्थिति को बदले, कैसे आशीष में जिए। तो बाइबल अब्राहम के विषय में बताती है। बाइबल कहती है, जैसे कि लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो काठ पर लटकाया जाता है, और मसीह हमारे लिए श्राप बना कलवरी के क्रूस पर, कि हम लोग, अगला वचन कहता है गलातियों अध्याय 3 वचन 13, वचन 14 कहता है कि ये क्रूस पर इसलिए हुआ, क्रूस पर यीशु श्राप बना ताकि अब्राहम की आशीष, वचन 14 कहता है, अन्य जातियों तक पहुंचे। हम अन्य जाति थे, हर कोई जो यहूदी नहीं अन्य जाति था, ताकि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ जाए। वो क्रूस हुआ, आशीष यहूदियों तक सीमित नहीं रही, इसलिए इब्राहिम की आशीष आगे बढ़ी, इसहाक, याकूब, यूसुफ और इजराइल के लोगों पर, और फिर यीशु तक आई। और यीशु से मानो एक नदी बन गई जो हर दिशाओं में बहती गई है, हर देश में गई, हर जाति और हर भाषा, हर लोगों तक पहुंची।
यीशु वो मार्ग है जिसके द्वारा इब्राहिम की आशीष पूरी जगत में आ गई। हर भाषा, हर देश, हर प्रकार के लोगों तक ये बहुत महिमामय है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। वो आपकी आशीष और मेरी आशीष जो यीशु और कलवरी के क्रूस के कारण आज हम तक आई है, वो ही आशीष है जो परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी। यीशु से होकर वो हमारी ओर आती है जो यहूदी नहीं है। और बाइबल गलातियों 3:29 में कहती है, ये वचन है, यदि तुम मसीह में हो तो तुम इब्राहिम के वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। हम इब्राहिम के वंश हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं। हर बात जो परमेश्वर ने अब्राहम से कही थी अब वो हम पर लागू होती है। इब्राहिम की आशीष हम पर लागू होती है क्योंकि हम विश्वास के द्वारा उसकी संतान हैं। आमीन। इसलिए हम अब्राहम की आशीष देख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने इसे शुरू किया था उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1, 2 और 3, जहां परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और कहा कि अपना देश छोड़ो, अपने लोगों को छोड़ो और मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें वो देश में ले जाऊंगा जो मैं तुम्हें देता हूं। और उसके पास कोई आदर्श नहीं था। जरा कल्पना कीजिए। देखिए, जब पतरस पानी पर चला तो उसने यीशु को देखा था। उसके सामने उसने निर्णय लिया। अब्राहम के सामने ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा विश्वास का उदाहरण नहीं था। कोई प्रेरणा देने वाला नहीं था। और उसके पास ऐसा चर्च नहीं था कि वो जाकर विश्वास के बारे में सीखे। इसलिए अब्राहम बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है। उसके सामने कभी कोई आदर्श व्यक्ति नहीं था। कोई नहीं था कि वो उसके सामने कुछ करके दिखाए और फिर उससे कहे कि ऐसा ही तुम करो। जैसे यीशु पानी पर चला और उसने फिर पतरस को बुलाया, नहीं, उसके आगे ऐसा कोई नहीं था। पर परमेश्वर ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें दूसरे देश में ले जाता हूं, अपने लोगों को छोड़ो, मेरे पीछे हो लो। उसने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया। यही तो बहुत अद्भुत बात है। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और आशीष बनाऊंगा, तुम्हारा नाम महान करूंगा। और फिर वो कहता है कि पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 3। प्रभु कहता है कि पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कैसे? क्योंकि बाद में अब्राहम के वंश से यीशु इस संसार में आने वाला था, अब्राहम के पुत्र के रूप में। और यीशु के द्वारा उद्धार संपूर्ण संसार के लोगों के लिए उपलब्ध होगा। सुसमाचार लोगों तक प्रचार किया जाएगा, वो आगे बढ़ेगा और परमेश्वर तक लोग आ सकेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर की आशीष, प्रभु की आशीष हर परिवार तक जा सकेगी। हर परिवार आशीष पाएगा। ठीक है, जैसे परमेश्वर ने आशीष को कहा, अगली बात जो परमेश्वर ने कहा उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 9 में अब्राहम ऐसी जगह पर पहुंचता है। ये व्यक्ति जिसने सब कुछ छोड़ दिया प्रभु के लिए और सब कुछ छोड़कर वो ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर अकाल था। जब भी आप चुनौती का सामना करते हैं, ध्यान रखें कि ये रास्ते का अंत नहीं है। यहां पर दो लोग राह देख रहे हैं आपसे मिलने के लिए। एक है शैतान। वो कहेगा कि देखो क्या हो गया, तुमने अपने माता पिता को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, परमेश्वर पर विश्वास किया और अब बड़ी परेशानी में फंस गए। घर में रहते तो खाने को तो मिलता, घर में रहते तो रिश्तेदार साथ होते, घर में होते तो सब बेहतर होता। अभी क्या हो गया, देखो तुम बड़ी मुसीबत में हो। वहां पर परमेश्वर भी है। वो कहता है यही समय है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरी ओर देखो, मेरे सारे वायदे को तुम याद करो। अब यहां एक मौका है। ये मौका है कि तुम साबित करो कि मेरा प्यार जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, मेरी सामर्थ दिखाना चाहता हूं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे जीवन में दिखाना चाहता हूं, इस मौके को लेना चाहता हूं। अगर तुम वचन को थाम लो, मैं बाकी करूंगा। तुम विश्वास करो, वचन ले लो, मेरी प्रतिज्ञा पर विश्वास करो, मैं खड़े रहूंगा और बाकी सब कुछ कर लूंगा। देखिए, परमेश्वर और शैतान यहां पर युद्ध हो रहा है। शैतान आपका दिमाग चाहता है, वो आपका विचार चाहता है, आपका दिल चाहता है। वो चाहता है कि आप संदेह करें, डरे। और इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास करें। मैं चकित होता हूं कि अब्राहम ने विश्वास किया। अकाल के बीच में उसने ये नहीं कहा कि मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध रहा हूं और मैं घर जा रहा हूं, डैडी के घर। नहीं, अब्राहम ने कहा ठीक है, कहां भेजना चाहता है? परमेश्वर उसे मिस्र ले जाता और जानते ये कहानी आपकी। अब्राहम महाराजा को बताता है कि ये उसकी बहन है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। वो राजा उसको अपनी पत्नी बनाएगा इसलिए, और उसके पति को मार देगा। इसलिए उससे कहा कि ये मेरी बहन है। और राजा सचमुच उससे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन उसके कारण राजमहल में बड़ी मरी आ गई महल में। और राजा ने जाना कि कुछ गलत है। उसने इब्राहिम को बुलाया। उसने कहा कि ये क्या है, ये कौन है? उसने कहा मेरी पत्नी है। तूने झूठ क्यों बोला?
इसलिए शायद अब्राहम ने कहा होगा मैं डर गया था। और इस बीच देखिए उसने कहा अपनी पत्नी ले और चले जा। हालांकि उसने सोचा था कि ये उसकी बहन है और इसलिए उसने उसे बहुत सी भेंटें दी थी। उसने बहुत से गधे दिए, बहुत से ऊंट दिए, सोना और चांदी दिया, पुरुष और स्त्री और नौकर चाकर और बहुत सी सारी चीजें उसने उसे दी थी। अगले दिन वो उससे पता चलता है कि ये उसकी पत्नी है और वो उस वजह से राजमहल में मरी आई है। उसने अब्राहम को बुलाकर कहा तो अपनी पत्नी और ये सारी चीजें लेकर चले जा। तो उत्पत्ति अध्याय 13 उत्पत्ति ऐसा शुरू होता है। ये इस तरह कहता है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर और लूत को भी संग लेकर दक्षिण की ओर आया। अब्राहम बहुत धनी था। हाँ, सब लोग कहे बहुत धनी था। अब आप इस तरह से ये लोगों को न कहने दे कि बहुत धनी होना मतलब बहुत आत्मिक नहीं होना है, क्योंकि विश्वास का सबसे अच्छा उदाहरण तो बहुत ही धनी व्यक्ति था। आपकी जानकारी के लिए हमें इब्राहिम जैसे विश्वास करने के लिए कहा गया है, वैसे सीखने के लिए कहा गया। वो विश्वासियों का पिता है। कहते हैं विश्वासियों का पिता, वो विश्वास का पिता है। विश्वास का हम विश्वास से सीखते हैं और इसलिए मैं अब्राहम के बारे में कहता हूं। अब वो बहुत धनी था। मेरे संपूर्ण जीवन में मैं अब तक सुनते आया कि आप अगर धनी है तो सब कुछ खत्म हो गया। धनी व्यक्ति के लिए प्रभु के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना बहुत आसान होगा। जानते हैं, बहुत तरीके से हमें ये कहानी बताते हैं कि अगर धनी है तो बस खत्म हो गया। धनी है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। धनी है तो आप बहुत आत्मिक नहीं है। धनी है तो परमेश्वर को भूल जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। पहली बात उसने देखी कि अकाल था। प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया। वो रातों रात धनी बन गया। सोना चांदी, नौकर चाकर और गधे ऊंट और क्या क्या नहीं था, और वो बहुत धनी हो गया। और लूत भी उसके साथ रहकर बहुत धनी हो गया। मानो उसके साथ में रहने से, बस उसके साथ रहने से ही धनी हो गया। इतना धनी हो गया कि वो देखो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत से लोग उनके लिए काम करते थे। अब अब्राहम विश्वास से विश्वास में बढ़ता गया। लूत दूसरी तरफ चला गया। धन आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, इस तरह दोष न लगाएं। यह सोचना गलत है कि धन आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बाकी सब वस्तुओं की तरह ही धन आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। धन ही परमेश्वर से दूर ले जाएगा नहीं, यह झूठ है। आप वास्तविकतावादी हो जाएं। अब्राहम बहुत धनी था। सोना चांदी जानवर सब कुछ, शहर का सबसे धनी व्यक्ति था। वो विश्वास का व्यक्ति था। आप उस धनी व्यक्ति से विश्वास को सीख रहे हैं। फिर क्या होता है, अध्याय 14 से बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले अध्याय 14 वचन 14। अब लूत उससे अलग है। वो सदोम में जाकर रहने लगता है। अचानक कुछ राजा मिलकर सदोम से युद्ध करने के लिए खड़े हो जाते हैं और 4-5 राजा मिलकर सदोम से युद्ध करते हैं और हर वस्तु को लूट लेते हैं। सोना चांदी, उनकी संपत्ति, स्त्री पुरुष और बच्चों को सबको गुलाम बनाकर ले जाते हैं। और कोई छावनी से भागकर जाकर अब्राहम को यह बताता है, तेरा भतीजा लूत और उसका परिवार सबको गुलाम बनाया गया है, सदोम के लोगों के साथ ले जाया गया है। सारी संपत्ति सब कुछ लूट लिया गया और सब कुछ वो खो गया। बड़ा युद्ध हुआ और कोई आया और सब कुछ ले गया। कल्पना करिए कैसे होगा। अब्राहम तो साधारण व्यक्ति था और वो 4-5 राजा थे। वो गया और 318 लोगों को इकट्ठा किया, अपने परिवार में पैदा हुए लोगों को। ये लोग सेना के नहीं थे, ये ट्रेन लोग नहीं थे, ये सेवक थे। उन 4-5 राजाओं के विरुद्ध में गए और उन्हें खदेड़ा, सिर्फ 318 लोगों के साथ। आप मुझसे पूछेंगे कैसे हुआ? मेरा एक शब्द का जवाब है, आशीष। अगर किसी मनुष्य के पास आशीष है तो सचेत हो जाएं, क्योंकि वो एक आदमी 1000 के बराबर है। यहां एक आदमी है जो बचे हुए पूरे संसार के लिए काफी था। आशीष उसे सामर्थ्य बनाती है। आशीष उसे युद्ध के लिए एक रॉकेट जैसे बनाती है। आशीष उसे मार्ग में आने वाली हर चीजों को जो उसके विरुद्ध में आती है उसे नाश करवाती है। आशीष उसे विजय दिलाती है। यह कहानी आप यहां पढ़ते हैं, अध्याय 14 वचन 14 में सुनिए। यह सुनकर के उसका भतीजा बंदी बना लिया गया
अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों को अलग अलग दल में बांटकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके सारे धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा लाया। सदोम का राजा उससे मिलने आया। अब आप कुछ अद्भुत देखेंगे। अगले हफ्ते हम इस पर चर्चा करेंगे। यहां पर 2 राजा है जो उससे मिलने आए। अब्राहम गया और 4-5 राजाओं से युद्ध करता है। शायद उसके प्राण पर यह युद्ध बनाया होगा। पहली बार वो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देख रहा था। कल्पना कीजिए उस दिन उसे कैसा लग रहा होगा। उसने कहा होगा, मेरे प्रभु कुछ तो मुझ पर है, मुझ पर तो कुछ है। विश्वास नहीं होता। जो घर पर थे उनसे कहा होगा, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझ पर कुछ आ गया था। मैंने जाकर उन राजाओं से युद्ध किया। किसी प्रकार का परमेश्वर का अभिषेक, प्रभु का सामर्थ था और कुछ योग्यता थी जो समझ से परे थी। वो मुझ पर, वो काबिलियत मुझ पर आ गई थी। और मैं आपसे कहता हूं कि कुछ तो आपके ऊपर आएगा, आपके सिर से पैर तक, क्योंकि आप परमेश्वर के आशीषित व्यक्ति हैं। शायद वो अपने घर बहुत अचंभित होकर आया होगा। मैंने कभी अपने जीवन में इस प्रकार से नहीं लड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन राजाओं को और उनकी सेना के ऊपर विजय पाऊंगा। कुछ तो मेरे ऊपर अद्भुत तरीके से आया। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये काबिलियत, ये योग्यता, ताकत और ज्ञान कि मैं उनसे इस तरह से युद्ध कर सका। मुझ पर कुछ आ गया था। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप सुन रहे हैं, विश्वास करते हैं, एक दिन जीवन में ऐसा आएगा जब आप लोगों से कहेंगे, मैं जानता हूं मुझ पर कुछ आया है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन पर है, परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन पर है, परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की बुद्धि मुझ पर है। कुछ तो है जो मुझे योग्य बनाती है, जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। ये मेरी सामर्थ नहीं है, ये मेरी ताकत नहीं है। मुझ पर कुछ तो आ गया है। सभी लोग कहें, मुझ पर कुछ आया, मेरे सिर से लेकर पैर तक, कुछ ऐसा जो बिल्कुल परे है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर की बुद्धिमानी, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की शक्ति जो मुझे विजयी बनाती है हर एक परिस्थिति में। आपके युद्धों में आप आशीष का अनुभव करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, आप सुनना शुरू करें, हिम्मत न हारे, सुनना शुरू करें, विश्वास करें। मैं आपसे कहता हूं, आप देखेंगे, आप युद्ध में, आपके जरूरत में, आपकी समस्या में, जैसे आप चुनौतियों का सामना करते हैं, आप देखेंगे, आप लोगों से कहेंगे, मैं नहीं जानता ये सामर्थ कहां से आई, मैं नहीं जानता ये बुद्धिमानी कहां से आई है, मैं नहीं जानता कि ये काबिलियत, योग्यता कहां से आई है। मैं पहले ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था, पर अभी कुछ हुआ है मुझे। मेरे सिर से मेरे पैर तक कुछ तो भी मुझ पर आया है और मैं ये सब कुछ कर पाता हूं। ओ, मैं उत्साहित होता हूं। मैं अपने ऊपर इसे महसूस करता हूं। वो पूरी तरह मुझ पर है, वो पूरी तरह आप पर है। यही बात है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अगर आप चर्च में सिर्फ संदेश सुनकर जाने के लिए आए हैं, मैं आपको हिलाकर रख दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, एक ऐसी सामर्थ्य जो बिल्कुल आपसे परे है, जो आपके लिए रखी गई है, आप पर है। यही तो परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर ने आशीष कही है, सुरक्षित आशीष, रखी हुई आशीष। आपका नाम उस पर लिखा है, यीशु मसीह में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप ये पा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। विश्वास को क्रियाशील करते हैं, तब आप आशीष की सामर्थ्य को काम करते हुए देखेंगे अपने जीवन में। These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of the servant Moses, righteousness being restored. These are days of great triumphs, famine and darkness and sword. Still a voice in the desert crying, preparing the way of the Lord. Behold, he comes, riding on clouds, shining like sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hill salvation comes.
days of Ezekiel, dry bones becoming his flesh. These are the days of your servant David, rebuilding the temple of prayer. These are the days of the harvest. The fields are as white in the world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. There's no God like our God. See it. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee.